एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेच्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5 पिछले एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमारे चैप्टर 5 का नेम है फ्रैक्शंस। लेट्स गेट स्टार्ट। Our question number one of this exercise is the following like fractions। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज 5 जो डी मैंने करवाई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझा है तो आप ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में वहीं पर हमने थोड़ा बेसिक देख लिया था। यहाँ पर भी मैं ज़रूर बताऊंगी, पर अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आएगा। ओके, यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आपने पिछले एक्सरसाइज खुद से कर ली है तो यहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि हमारे ए पार्ट में है 5/8 प्लस 3/8। अब इसके अंदर तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस किस तरीके से करोगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 8 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 ही हमारे पास एलसीएम आएगा। ओके, हम 8 ही लिखेंगे। देन अगेन 8 का 8 में डिवाइड करेंगे, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देन 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5। देन प्लस, देन फिर अगेन 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 3 जा 3। नाउ 5 + 3 इज 8/8। तो अब ये कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से आपको इनका आंसर्स निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में सारे डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स एलसीएम आपका जो डिनोमिनेटर है वही आएगा इन सब के अंदर। जैसे कि इसके अंदर 4 है, 4 देन अपॉन 1 + 0 कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से सी पार्ट में भी आप 3 + 5/10 कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8/10। ओके, सेम इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंदर इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ से चेंज हो जाता है तो आपका फर्क पड़ जाता है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया होगा एक्सरसाइज 5D में। ओके, ये क्वेश्चंस तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन है एड द फॉलोइंग नंबर्स अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, मींस डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन में आपको सेम वैसे ही करना है जैसे कि 4 और 8 है आपके पास ए पार्ट में। 4 और 8 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास आएगा 4 2 जा 8, देन 2 1 and 1। ओके, तो एलसीएम आया आपके पास 8। नाउ 8 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। नाउ 2 3 जा 6, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। ओके, देन प्लस, देन 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। नाउ 1 3 जा 3। ओके, तो 6 + 3 इज 8/8। तो इसका आंसर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से बी सी डी पार्ट्स, बाकी सारे पार्ट्स में आपको करना है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, जैसे कि इसके अंदर है 4 और 8 अगेन। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। सबसे पहले हम डिवाइड करके देखेंगे। 8 का 8 में डिवाइड 1 टाइम जाता है। नाउ 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर मीन्स 7 से, तो क्या आएगा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस, अब नाउ 4 का डिवाइड करेंगे हम 8 में। 4 का डिवाइड 8 में करने पर 2 आएगा। 2 को न्यूमरेटर मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ओके, तो 7 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/8। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस करी है तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करना जरूर आता होगा। जैसे कि ये पार्ट में आपको बताती हूँ, 4 6/7 है। नाउ 7 4 जा 28, 28 + 6 29 30 31 32 34। ओके, 34 होता है। 34/7 प्लस 20/21 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेके किया, वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर देना है। इसी तरीके से बी पार्ट में होगा, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको ऐसे वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन नॉर्मली प्लस करना है। ओके,
जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा स्टूडेंट्स, इट्स माय सजेशन टू यू। ओके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं होंगे, और प्रैक्टिस नहीं भी करोगे आप तो आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत मार्क्स कट जाएगा। पर आप जब 7th क्लास 8th क्लास में जाओगे ना, तब आपके उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे। ओके, इससे अच्छा है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके समझ लीजिए कि, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 5th क्लास में आपके बहुत छोटे एलसीएम थे, तो अब यहाँ थोड़े बड़े आ गए, तो ऑफकोर्स 7th 8th क्लास में इससे बड़े आएंगे। तो इससे अच्छा आप यही से सीखते चलिए। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे उम्मीद करती हूँ कि आपको इनको सॉल्व करना आ जाना चाहिए। ओके, तो अब आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं सारों के डिनोमिनेटर सेम है। सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। ए पार्ट में 27, देन 12 - 5 कर देना है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 6 माइनस, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 7 3 21, 21 + 1 = 22/7 हो जाएगा। अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे? 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आपको 1 मानना है, देन 1 एंड 7 का एलसीएम लेना है आपको। 1 एंड 7 का एलसीएम लोगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा। 1 का 7 में डिवाइड 7 टाइम्स आता है, तो 7 6 42 - 22। ओके, अगर आप 42 - 22 करेंगे तो आपके पास आएगा 20/7, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में मेरा समझाने का मोटिव ये है कि अगर आपके पास सिंगल डिजिट है और उसके आगे फ्रैक्शन वाली डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के नीचे 1 मान लेना है, वो फ्रैक्शन में हो जाएगी, 6/1 कर लेना है। ओके, यही है इसके अंदर, और सारा सेम है वैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका सेम है। सबसे फर्स्टली आपको एलसीएम लेना है, देन आपको सपरेट करके नॉर्मली आंसर लिखना है। यहाँ पर कुछ कुछ डिजिट्स आप देख सकते हैं सिंगल है तो इनके नीचे 1 मान लीजिएगा, ये फ्रैक्शन में हो जाएंगे। देन आपको एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास नमन bought 3.5 kg of groundnuts. He ate 1/10 kg of them. How much was left with him? मीन्स नमन लेकर आया 3/5 kg ऑफ groundnut, जिसके अंदर से 1/10 kg उसने ईट कर ली, तो अब इसके पास कितने बची। इस क्वेश्चन में भी नॉर्मली वैसे ही है, तो इसमें सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा नमन से लेकर देम तक। ओके, मतलब कि नमन इतने केजी ग्राउंडनट लेकर आया और उसमें से इतना खा लिया। तो अब आपको देख सकते हैं उसके नीचे आपको क्या करना है, 3/5 kg वो लेकर आया था, उसके अंदर से उसने 1/10 खा ली, मीन्स 1/10 kg आप लेस कर दीजिए। अगर आप 5 एंड 10 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 10, देन 10 का 5 में डिवाइड करने पर 2 आएगा, देन 2 3 जा 6, माइनस 10 का 10 में डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 1 जा 1, देन 6 में से 1 गया तो 5/10 होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 1/2 kg उसके पास बचा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको अपने आंसर के यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाली लाइन जरूर लिखिएगा। आप अभी तक तो जान ही गए होंगे अगर आप हार्डवर्क अकेडमी पर स्टडी कर रहे हैं अभी तक कि स्टेटमेंट का कितना अच्छा पर्पस होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, दिशा वॉक टू 1/2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 3/10 किलोमीटर इन द इवनिंग। हाउ फार डिड शी वॉक दैट डे। तो मीन्स वो सुबह इतना चलती है और इवनिंग में इतना चलती है, आपको दे दिया है तो वो कितना चलती है पूरे दिन में वो आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट ये लाइन लिख दीजिएगा पूरी, देन 2 1/2 है, प्लस कर देना। ओके, 1 3/10 टोटल कितना चलती है वो बताना है ना। तो सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 + 1 = 5/2, 5/2 प्लस 10 1 जा 10, 10 + 3 = 13/10। अगर आप 2 एंड 10 का एलसीएम लेते हैं, 2 एंड 10,
2 एंड 10 का एलसीएम लेते हैं हम। 2 1 से 2, 2 5 से 10, देन 5 से जाएगा ये 1 1, 10 हमारे पास एलसीएम आएगा, सो इक्वल्स टू 10। देन 10 का 2 में डिवाइड करने पर 5 आएगा, सो 5 5 जो 25 प्लस 13 आएगा। 25 प्लस 13 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 38/10। अब इसको कट कर सकते हैं। कट कैसे होगा ये, जैसे कि ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देन 2 5 जा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 19/5। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। लिली took 2/7 from a basket of apples. What fractions of apples were left in the basket? मीन्स लिली ने 2/7 एप्पल्स ले लिए बास्केट ऑफ एप्पल से। सो अब फ्रैक्शन बताना है आपको, एप्पल्स कितने बचे हैं बास्केट पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है कि लिली ने 2/7 तो ले लिए बास्केट ऑफ एप्पल से, पर यहाँ पर आपको बास्केट में कितने एप्पल्स थे वो नहीं दिए गए। शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लीव करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को। अगर मेरे को इसका आंसर मिला तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर हम मूव करते हैं। नेहा bought 2/3 मीटर ऑफ ग्रीन रिबन एंड 3/4 मीटर ऑफ रेड रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन शी bought? ओके, तो नेहा ग्रीन रिबन कितना मीटर लाई है, 2/3 एंड 3/4 मीटर रेड रिबन लेकर आई है। तो टोटल लेंथ आपको बतानी है। मीन्स आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, उसके बाद आपको 2/3 प्लस 3/4 कर देना है। 2/3 एंड प्लस 4/3 आप करोगे, 4 एंड 3 का एलसीएम आएगा 12। देन 12 का 3 में डिवाइड 4 टाइम्स जाता है, सो 4 2 जा 8 प्लस 4 का 12 में डिवाइड 3 टाइम्स जाता है, सो 9। ओके, सो 8 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17/12। आई थिंक इट्स राइट आंसर अवर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 17/12। ओके, तो इसका आंसर हमने कर लिया है फाइंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शायद मेरे को क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है या फिर मुझे उसका मेथड नहीं आया कि वो कैसे है। अगर आपको मेरे को पता लगा कि ये कैसे होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका सॉल्यूशन। अनलेस हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अगले क्वेश्चंस जो 11 से 18 तक है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो and subscribe to our channel Hard Work Academy. If you have any doubt then please feel free to comment in comment section. Thank you.